आप सभी का नरसिंह राइजिंग स्टार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक एनाटॉमी के इम्पोर्टेंट पॉइंट बॉडी केविटी के बारे में। नॉर्मल से बोले तो केविटीज के बारे में, कि जो भी बॉडी की केविटीज वगैरह हैं उनके बारे में हमें डिस्कस करने वाले। जो आज का हमारा टॉपिक है स्पेशली वो कौन सा है, बॉडी केविटी। और बॉडी केविटी के बारे में बोले या बॉडी कि जो ओवरऑल जो हमारा शरीर है उसको बोलते हैं हम बॉडी। केविटी का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारी बॉडी है उसमें कुछ पर्टिकुलर लोकेशंस पे एक प्रकार से बोले तो खाली स्पेस या कंपार्टमेंट होते हैं। अब बॉडी में ये कंपार्टमेंट या खाली स्पेस क्यों होते हैं, क्या काम है, या कौन कौन से ये कंपार्टमेंट हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स को ये प्रोटेक्ट करने वाले हैं या करते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स को ये फ्री मूवमेंट प्रोवाइड करने के लिए क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, उन सभी के बारे में इस टॉपिक में या बॉडी कैविटी का जो आज का टॉपिक है उसमें हमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर ही लेते हैं बॉडी कैविटी की। बॉडी कैविटी होती क्या है, सबसे पहले की बॉडी कैविटी होती क्या है, बाद में बात करेंगे भाई कौन कौन सी होती है, क्या होती है। लेकिन सबसे पहले तो हम बात करें कि बॉडी कैविटी होती क्या है, किस चीज को बोलते हैं बॉडी कैविटी, या कैविटी किसको बोलेंगे हम। तो सिंपल से वर्ड में बोले तो कैविटी बोले तो कि खाली स्पेस, खाली स्पेस, या एक प्रकार से बोले कि एक सॉरी खाली स्पेस नहीं बोल सकते क्योंकि ऑर्गन सिचुएटेड रहते हैं एक पर्टिकुलर स्पेस या कंपार्टमेंट, कि हमारी जो भी बॉडी है उसमें क्या हो कि खाली स्पेस या खाली कंपार्टमेंट हो, उसको क्या बोल देंगे हम, बॉडी कैविटी। तो इसमें लिखा हुआ है ए बॉडी कैविटी इज एनी स्पेस, की बॉडी कैविटी क्या होता है कि कोई भी पर्टिकुलर स्पेस। बॉडी कैविटी क्या है, एक पर्टिकुलर स्पेस है, क्या है बॉडी, पर्टिकुलर स्पेस और कंपार्टमेंट विच अकोमोडेट द ऑर्गन्स। एक क्या है, स्पेस है या कंपार्टमेंट है जो क्या करता है, अकोमोडेट करता है या प्लेस रखता है या प्रेजेंट रहते हैं क्या, ऑर्गन्स, कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गन्स। अकॉर्डिंग टू जो बॉडी कैविटी हम डिस्कस करेंगे कौन सा ऑर्गन्स कौन सी कैविटी में क्या रहता है, सिचुएटेड रहता है। इसके बाद में नेक्स्ट में एंड अदर स्ट्रक्चर एंड आल्सो कंटेंट द फ्लूइड। अदर स्ट्रक्चर की बात करें जैसे नर्व वगैरह है, ब्लड वेसल्स वगैरह है, वो भी क्या रहती है, सिचुएटेड रहती है बॉडी कैविटी में। इसके साथ साथ कंटेंट द बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड की बात करें तो स्पेशली जो सीरस फ्लूइड है वो क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। जो भी बॉडी कैविटीज वगैरह है या जो भी फ्लूइड वगैरह है वो प्रेजेंट रहता है फ्रीली मूवमेंट वगैरह के लिए, फ्रैक्शंस वगैरह से प्रोटेक्ट करने के लिए पर्टिकुलर ऑर्गन्स को। तो बॉडी कैविटी क्या है, बॉडी कैविटी इज एनी स्पेस एंड कंपार्टमेंट विच अकोमोडेट ऑर्गन्स एंड द अदर स्ट्रक्चर्स एंड आल्सो कंटेंट द फ्लूइड। की बॉडी कैविटी क्या है, एक पर्टिकुलर स्पेस है, कंपार्टमेंट है जो क्या करता है, अकोमोडेट करता है किसको, ऑर्गन्स को और अदर स्ट्रक्चर जैसे नर्व वगैरह, ब्लड वेसल्स वगैरह है उनको। इसके साथ साथ फ्लूइड भी क्या रहता है उसमें प्रेजेंट ही रहता है। नेक्स्ट वन बात करें बॉडी कैविटी आर द स्पेस विद इन द बॉडी। ये बॉडी कैविटी क्या है, स्पेस है किसके अंदर, विद इन द बॉडी। और इसका काम क्या है कि जैसे मैंने अभी बताया प्रोटेक्ट करना, हेल्प टू प्रोटेक्ट एंड सेपरेट एंड सपोर्ट द इंटरनल ऑर्गन्स। की बॉडी कैविटी क्या करेगी, पर्टिकुलर ऑर्गन्स को स्पेस देगी, उसके साथ साथ क्या करेगी, उसको पर्टिकुलर ऑर्गन्स को हेल्प करेगी, प्रोटेक्ट करेगी। किस चीज के लिए, डैमेज के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल थोरेसिक कैविटी लंग्स को प्रोटेक्ट करती है, अगर थोरेसिक कैविटी लंग्स एक्सटर्नल हो तो फ्रीली मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज अगर उस पर कोई भी फोर्स वगैरह लगेगा तो डैमेज होने की पॉसिबिलिटीज भी रहेगी। इसके साथ साथ वो उनको क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करता है कि पर्टिकुलर लोकेशंस पे उनको अटैचमेंट रखने का काम भी करता है क्या, बॉडी कैविटी। तो ये था जनरल सा इंट्रोडक्शन की बॉडी कैविटी क्या होता है, खाली स्पेस होता है जो प्रोटेक्ट करने का काम करता है किसको, बॉडी ऑर्गन्स को। अब नेक्स्ट वन बात करते हैं हम जो भी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन बोले तो कि कौन कौन से बॉडी कैविटीज हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहती हैं, कौन कौन सी कैविटीज हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। तो सबसे पहले बात करें डोर्सल कि डोर्सल जो नॉर्मली अगर हाईली बात करें या एक प्रकार से बोलें तो मोटा मोटा या सीधा डायरेक्टली या ब्रॉड क्लासिफिकेशन की बात करें तो कैविटीज को टू पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है, डोर्सल बॉडी कैविटी और वेंट्रल बॉडी कैविटी। डोर्सल बोले तो डोर्सम, डोर्सल बोले तो डोर्सम, डोर्सल बोले तो डोर्सम। डोर्सम क्या है, एक लैटिन वर्ड है जिसका सिंपल सा मीनिंग है बैक, क्या, बैक। डोर्सम बोले तो बैक, बैक या बोल सकते हैं बैक बोले या बिहाइंड, बैक या बिहाइंड। की ऐसी बॉडी कैविटी जो डोर्सम्स या बैक हमारे जो बैक साइड में है या बिहाइंड में क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है। कि जब हमने जो भी एक क्या
प्लेन वगैरह जब भी पढ़े थे, बॉडीज के डिविजन्स वगैरह पढ़े थे कि सुपीरियर क्या होता है, इंफीरियर, उस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि डोर्सल बोले तो जो भी हमारा बैक पोर्शन है, या जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई भी पर्टिकुलर एनिमल्स है तो इसका जो ये गर्दन हो गई, ये पैर वगैरह, तो ये वाला जो सरफेस एरिया है उसको क्या बोलेंगे हम, डोर्सम। जो बैक पोर्शन से, हमारी बॉडी का भी जो बैक पोर्शन से, या जो पोस्टीरियर पोर्शन है उसको क्या बोलते हैं हम, डोर्सम्स। नेक्स्ट वन है वेंट्रल बॉडी केविटी। वेंट्रल, वेंट्रल बोले तो बेली, वेंट्रल बोले तो बेली, बेली बोले तो बेली का अगर अदर वर्ड में बोले तो अब्डोमन, अब्डोमन, यहां बोल सकते हैं फ्रंट। ठीक है, दोनों वर्ड का मैंने मीनिंग बता दिया, डोर्सम और वेंट्रल। डोर्सम्स का मतलब बैकवर्ड और वेंट्रल का मतलब इन फ्रंट, इन फ्रंट और वेंट्रल। डोर्सल, अब बात करते हैं डोर्सल कैविटीज कौन सी होती है, कि ऐसी स्पेस है डोर्सल की बैक साइड में बॉडी के जो स्पेस बना हुआ है, या बैक जो साइड में स्पेस हमारे प्रेजेंट है उसको बोलते हैं हम डोर्सल बॉडी कैविटी। और जो एंट्रल आगे की या एंटीरियर साइड में क्या है, एंटीरियर साइड में क्या है कि जो कैविटी बनी है उनको बोलते हैं वेंट्रल बॉडी कैविटी। अब डोर्सल, डोर्सल जो बॉडी कैविटी है वो ब्रॉडली या बोले तो टू टाइप्स की होती है। एक होती है क्रेनियल कैविटी और एक वर्टिब्रल कैविटी। क्रेनियल बोले तो ये वाला जो पार्ट है हमारा स्कल्स का, क्रेनियल जो सुपरफिशियली जो पार्ट है जिसमें नॉर्मली क्या रहता है, ब्रेन क्या रहता है, सिचुएटेड रहता है। क्रेनियल कैविटी जो क्रेनियल बोन्स है वो मिलकर के क्या बनाती है, एक पर्टिकुलर स्पेस बनाती है जिसमें हमारा क्या रहता है, मेनली ब्रेन सिचुएटेड रहता है। ब्रेन बोले तो दिमाग जो है हमारा सिचुएटेड रहता है। इसके बाद में नेक्स्ट वन बात करें वर्टिब्रल कैविटी। वर्टिब्रल कैविटी बोले तो जो वर्टिब्रल हमारा कोल है वो मिलके क्या बनाते हैं, जो वर्टिब्रल डिस्क वगैरह उनके बीच में एक पर्टिकुलर स्पेस ही रहता है जो क्या करता है, नॉर्मली जो भी हमारी स्पाइनल कॉर्ड है उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। या उसमें क्या रहती है, स्पाइनल कॉर्ड क्या सिचुएटेड रहती है। जो भी वर्टिब्रल कॉलम है जिसको बोलते हैं हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं नॉर्मल से वर्ड में, उसमें क्या रहता है, पर्टिकुलर कैविटी या स्पेस प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट वन बात करते हैं वेंट्रल बॉडी कैविटी। वेंट्रल बोले तो एंटीरियर साइड या अब्डोमिनल जो एरिया है, रीजन है, उसी तरफ जो कैविटी प्रेजेंट रहती है उसको बोलते हैं वेंट्रल कैविटी। अब वेंट्रल कैविटी को भी ब्रॉडली टू टाइप से क्या किया गया, डिवाइडेड किया गया है। थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी को भी फर्दर अगर देखें तो टू टाइप से डिवाइडेड किया गया, प्लूरल कैविटी और पेरिकार्डियल कैविटी। प्लूरल कैविटी और कैरियल, इनको थोड़ा डिटेल में नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे ना, कंटिन्यू। पेरिकार्ड, थोरेसिक कैविटी, प्लूरल कैविटी और पेरिकार्डियल कैविटी। प्लूरल कैविटी जो लंग्स को कवर करती है, लंग्स के सराउंडिंग में प्रेजेंट रहती है। और पेरिकार्डियम कैविटी, पेरी का मतलब बोले तो, पेरी बोले तो अराउंड, पेरी बोले तो अराउंड। और कार्डिया जो है ग्रीक वर्ड उसका मतलब होता है हार्ट। कार्डिया बोले तो हार्ट की पेरिकार्डियम और प्लूरल कैविटी में डिवाइडेड होती है। थोरेसिक की कैविटी जिसमें लंग्स और हार्ट क्या रहते हैं, सिचुएटेड रहते हैं। नेक्स्ट वन है अब्डोमिनोपेल्विक कैविटी। अब्डोमिनोपेल्विक कैविटी को भी फर्दर टू टाइप से डिवाइडेड किया जा सकता है, अब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी। अब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी। अब्डोमिनल कैविटी बोले तो जो भी हमारे स्टोमक वगैरह है, इंटेस्टाइन वगैरह, लार्ज इंटेस्टाइन है, सिचुएटेड रहती है, उसको बोलते हैं हम अब्डोमिनल कैविटी। पेल्विक कैविटी जो पेरिनियल एरिया है, पेल्विक कैविटी है जो पेल्विक बोन है उसके बीच का जो खाली स्पेस है उसको बोलते हैं हम पेल्विक कैविटी। और पेल्विक कैविटी में स्पेशली जो लोअर यूरिनरी सिस्टम्स के ऑर्गन्स हैं वो सिचुएटेड रहते हैं। इसके साथ साथ पेल्विक ऑर्गन में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या रहते हैं, सिचुएटेड रहते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करता है। ये तो थी मेजर सी कैविटी। कौन सी कैविटी, टू टाइप से डिवाइड करते हैं, डोर्सल कैविटी और वेंट्रल कैविटी। इसमें डोर्सल की बात करें तो क्रेनियल कैविटी और वर्टिब्रल कैविटी। इसके बाद में अगर नेक्स्ट वन है वेंट्रल बॉडी कैविटी की बात करें तो थोरेसिक बॉडी कैविटी और अब्डोमिनल पेल्विक कैविटी। एक प्रकार से बोले तो मेजर जो बॉडी कैविटी थी, कैसी मेजर बॉडी कैविटी ये थी, ठीक है। इसके बाद में कुछ माइनर बॉडी कैविटीज भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहती है। कौन सी, माइनर कैविटी। और माइनर कैविटी की अगर बात करें या जो छोटी कैविटी है हमारी बॉडी में नॉर्मली, उसकी बात करें तो सबसे फर्स्ट वन बात करें ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में जो भी टंग्स वगैरह है वो क्या रहती है, सिचुएटेड रहती है। इसके अलावा जो सलेवरी सिक्रेशंस वगैरह है वो भी क्या रहता है, अराइज होता है। टीथ वगैरह क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। इसी प्रकार अगर अदर माइनर कैविटी की बात करें तो वो है हमारी ऑर्बिटल कैविटी। कौन सी कैविटी, ऑर्बिटल कैविटी। ऑर्बिटल कैविटी बोले तो ये वाली कैविटी जिसमें क्या रहते हैं, आई सिचुएटेड रहते हैं, आई को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा अगर बात करें अदर तो नेजल कैविटी। नेजल कैविटी है इसको बोल सकते हैं, या बोले तो साइनस
केविटी। साइनस क्या है? एक प्रकार की एयर फील्ड केविटी है जो साउंड वगैरह को एम्पलीफाई करने में क्या करता है? हेल्प करता है। इसके बाद में नेक्स्ट वन अगर अदर की बात करें तो मिडिल ईयर केविटी। तो ये क्या थी? ईयर केविटी, मिडिल ईयर केविटी। ये पर्टिकुलर केविटी जो है हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं सुपरफिशियली। हमने मोटा मोटा इनका जो भी है क्लासिफिकेशन से डिस्कस कर लिया। मेजर और माइनर केविटी। मेजर में बात करें तो डोर्सल और वेंट्रल दो टाइप से डिवाइडेड किया गया है। माइनर की बात करें तो ओरल केविटी, ऑर्बिटल केविटी, नेजल केविटी होती है। अब इनको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं वन बाई वन। इस सिंपल सा डायग्राम में अगर इसे समझना चाहें, डोर्सल बोले तो दोस्तों कि मैंने अभी बताया आपको बैक वाल, इसमें क्या रहती है? फर्स्ट वन क्रेनियल केविटी और सेकंड वर्टिब्रल केविटी। ये जो केविटी है ये स्पेस है वर्टिब्रल केविटी, और ये वाला जो पोर्शन है वो कौन सा है? क्रेनियल केविटी। अगर बात करें किसकी? वेंट्रल की, तो ये वाला जो रीजन है उसको बोलेंगे हम वेंट्रल रीजन। और वेंट्रल रीजन में दो ब्रॉड केविटीज प्रेजेंट रहती हैं। फर्स्ट वन थोरेसिक केविटी और दूसरी कौन सी? अब्डोमिनलोपेल्विक केविटी। अब्डोमिनल पेल्विक केविटी में भी दो केविटी होती है। फर्स्ट वन अब्डोमिनल, जो सेकंड क्या होती है? पेल्विक केविटी। ठीक है, ये अब्डोमिनल केविटी, वेंट्रल केविटी, बोथ द थोरेसिक एंड अब्डोमिनल पेल्विक केविटी प्रेजेंट रहती है किसमें? वेंट्रल एरिया में। ठीक है, ये वर्टिब्रल केविटी समझ में आ गया होगा। इसके बाद में नेक्स्ट वन इनको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं वन बाई वन। तो सबसे पहले हमारी क्रेनियल केविटी। क्रेनियल बोले तो क्रेनियल जो बोन होती है उनके द्वारा जो केविटीज फॉर्मुलेट की जाती है उसको बोलते हैं क्रेनियल केविटी। तो क्रेनियल केविटी की बात करें, क्रेनियल केविटी और इंट्राक्रेनियल स्पेस। क्रेनियल केविटी को अदर वर्ड में बोल सकते हैं हम इंट्राक्रेनियल स्पेस। इंट्रा का मतलब इन बिटवीन, क्रेनियल का मतलब जो भी क्रेनियल बोन है, क्रेनियल जो पार्ट है उसमें, और स्पेस का मतलब एक रिक्त स्थान। इज द स्पेस विद इन द स्कल। और ये स्पेस कहां पर प्रेजेंट रहता है? जो हमारे स्कल वाला रीजन है उसमें क्या रहता है? प्रेजेंट रहता है। दैट अकोमोडेट द ब्रेन। और नॉर्मली अकोमोडेट या एक प्रकार से किसको स्पेस प्रोवाइड करता है? ब्रेन को। ब्रेन क्या रहता है? सिचुएटेड रहता है। ब्रेन सिचुएटेड रहता है किसमें? क्रेनियल केविटी में। कहां पर सिचुएटेड रहता है? क्रेनियल केविटी में। ब्रेन को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि ब्रेन भी क्या एक प्रकार से स्मूथ ऑर्गन से। जैसे मान लो बोन नहीं और ब्रेन सीधा हो, अगर हल्की सी भी लग गई तो क्या होगा? डैमेज होने की पॉसिबिलिटीज रहेगी। उसको क्या करता है? प्रोटेक्ट करने का क्या काम है? करता है। इसके बाद में नेक्स्ट वन हम बात करें क्रेनियल केविटी की बाउंड्रीज। बाउंड्रीज का मतलब बोले तो कि जैसे फॉर एग्जांपल ये इस बीच में स्पेस है, इसके चारों तरफ क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है? कौन कौन सी स्ट्रक्चर क्या रहती है? प्रेजेंट रहती है। एंटीरियर, फर्स्ट वन एंटीरियर, जैसे प्लेन वगैरह वो पढ़े थे उस दौरान हमने डिस्कस किया था। एंटीरियर का मतलब आगे की ओर, या इन फ्रंट। तो इन फ्रंट में क्या होता है? फ्रंटल बोन सिचुएटेड रहती है। जो फ्रंट वाला पोर्शन है उसमें क्या होती है? फ्रंटल बोन क्या रहती है? प्रेजेंट रहती है। पोस्टीरियर बोले तो बैक। बैक साइड में क्या रहती है? जो ये वाली है ऑक्सीपिटल बोन सिचुएटेड रहती है। लेटरली, लेटरली राइट एंड लेफ्ट लेटरली, या लेटरली की बात करें साइड में की बात करें तो क्या प्रेजेंट रहता है? टू टेम्पोरल बोन क्या रहती है? प्रेजेंट रहती है। टू टेम्पोरल क्या बोन रहती है? प्रेजेंट रहती है। दोनों साइड में क्या है? टेम्पोरल बोन प्रेजेंट है। इसके बाद में नेक्स्ट वन बात करें सुपीरियर। सुपीरियर का मतलब सुपर, ऊपर, ऊपर की तरफ सबसे हाइयर। तो वहां पर क्या रहती है? दो पेराइटल बोन रहती है। इनफेरियर, इनफेरियर बोले तो नीचे की ओर या लोअर साइड में। तो वहां पर क्या रहती है? वन स्पेनोइड बोन, वन एथेमोइड बोन एंड वन फ्रंटल बोन का कुछ पर्टिकुलर पार्ट क्या रहता है? प्रेजेंट रहता है। इसके साथ साथ टेम्पोरल बोन और ऑक्सीपिटल बोन्स का भी कुछ पार्ट रहता है, सिचुएटेड रहता है इनफेरियरली। तो ये जो स्ट्रक्चर है या जो बोन का एक ढांचा है, या सारी ये बोनें मिलकर के क्या बनाती है? एक अपने अंदर या अपने बीच में एक स्पेस क्रिएट करती है। अपने मिड में क्या करती है? एक स्पेस क्रिएट करती हैं। और उस स्पेस में कौन प्रेजेंट रहता है? ब्रेन प्रेजेंट रहता है, जो कि हमारे ओवरऑल बॉडी को क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो ये था बाउंड्री ऑफ द क्रेनियल केविटी की, जो भी स्ट्रक्चर है सराउंडिंग में किसके? क्रेनियल केविटी के। तो और क्रेनियल केविटी क्या काम करती है? ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। नेक्स्ट वन हमारी जो केविटी है वो कौन सी है? वर्टिब्रल केविटी। वर्टिब्रल केविटी, और वर्टिब्रल केविटी बोले तो वर्टिब्रल कैनाल, या बोल सकते हैं स्पाइनल केविटी। इट इज एनाटॉमिकल स्पेस फॉर्म्ड बाय द वर्टिब्रल कॉलम। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो वर्टिब्रल कॉलम होता है उसके द्वारा क्या किया जाता है? एक पर्टिकुलर स्पेस फॉर्म किया जाता है या स्पेस बनाया जाता है, जिसको क्या बोल देते हैं? वर्टिब्रल कैनाल या वर्टिब्रल केविटी बोलते हैं। इसके बाद में दैट स्टोर द इंटीग्रल पोर्शंस ऑफ द सेंट्रल नर्व सिस्टम, की इंटरनल पोर्शन ऑफ द सेंट्रल नर्व सिस्टम की। जैसे ब्रेन है, ब्रेन क्रेनियल केविटी में सिचुएटेड रहता है, लेकिन जो स्पाइनल कोड है
जो स्पाइनल कोड है हमारी वो कहाँ सिचुएटेड रहती है, जो वर्टिब्रल जो केविटी है स्पाइनल कॉलम है उसमें क्या रहती है, सिचुएटेड रहती है। इसके बाद इसके अलावा अगर बात करें तो जो भी फ्लूइड वगैरह है वो भी क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। जैसे यहाँ पर फ्लूइड कौन सा, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो CSF है वो भी क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है, जो कि क्या करता है, स्मूथनेस मेंटेन करने के लिए क्या करता है, हेल्प करता है, या स्मूथली फंक्शंस करने में क्या करता है, हेल्प करता है। फ्रैक्शंस वगैरह से भी क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद में अगर बात करें लोकेशंस क्या होती है, इन्फेरियर द डोर्सल केविटी, या डोर्सल से जो केविटी है ये कंप्लीट वाला, तो इसके क्या रहते हैं, इन्फेरियर का मतलब ये ऊपर तो कौन सी होगी, हमारी क्रेनियल केविटी, और नीचे की तरफ कौन सी रहेगी, जो हमारी वर्टिब्रल केविटी है या वर्टिब्रल कॉलम है वो क्या रहता है, सिचुएटेड रहता है। नेक्स्ट वन बात करें, एनक्लोज बाय द वर्टिब्रल कॉलम, किसके द्वारा डेवलप की जाती है, वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा। नेक्स्ट वन है हाउसेज, किसका हाउसेज, हाउसेज का मतलब घर, कि किसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, वहां कौन सिचुएटेड रहता है, तो वहां पर सिचुएटेड रहता है कौन, स्पाइनल कोड। इसके बाद में फ्लूइड भी क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है, जो क्या होता है उसको बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, CSF। नेक्स्ट वन है मेम्ब्रेन, इसके साथ साथ मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा क्रेनियल केविटी भी क्या करती है, मेनिंजियस जो है उसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है या उसमें सिचुएटेड रहती है। उसी प्रकार जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है उसमें भी क्या रहती है, मेनिंजियस से प्रोटेक्ट रहती है। और मेनिंजियस बोले तो ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड और पायामेटर की जो लेयर होती है वो क्या रहती है, सिचुएटेड रहती है। कहां पर, हमारे वर्टिब्रल कॉलम में। प्रोटेक्ट करती है किसको, स्पाइनल कोड को। और स्पाइनल कोड क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स का क्या है, एक पार्ट है। क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स का क्या है, पार्ट है। आफ्टर द ब्रेन से क्या रहता है, अटैचमेंट रहता है और बॉडी में नर्व सप्लाई का काम है करता है। कि जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर पावर हाउस है, उससे जो भी इलेक्ट्रिकल करंट जाने के लिए जो वायर अटैचमेंट रहते हैं सेम उसी टाइप का काम करता है। जो सेंट्रल लाइन जिसको बोल सकते हैं हम, कि भाई सेंट्रल लाइन है, इससे अदर सप्लाई जाएगी, तो वो होता है सेंट्रल नर्व सिस्टम्स। और जो स्पाइनल कोड, और स्पाइनल कोड प्रेजेंट रहता है कहां पर, हमारे स्पाइनल कॉलम में। नेक्स्ट वन की बात करें हम, नेक्स्ट वन है हमारी, ये थी हमारी दोनों डोर्सल जो केविटी थी, बॉडी केविटी। डोर्सल बॉडी केविटी में दोनों पर डिस्कस कर लिया हमने, क्रेनियल केविटी और वर्टिब्रल केविटी या वर्टिब्रल कॉलम। अब नेक्स्ट वन हमारा थोरेसिक केविटी जो है, वेंट्रल बॉडी केविटी जो है उसका एक पार्ट है या एक टाइप है। तो बोले तो थोरेसिक केविटी इज द फाउंड डीप ऑफ द थोरेसिक वाल। जो थोरेसिक वाल है उसके डीप में जो प्रेजेंट रहती है उसको बोलते हैं हम थोरेसिक केविटी। सुपेरियर टू द डायफ्राम, कि सुपेरियर टू द डायफ्राम, ये डायफ्राम है इसके जस्ट अबव, एंड इंफेरियर द रूट ऑफ द नेक, ये नेक वाला रीजन से इसके इंफेरियर में, कि इसके नीचे की तरफ। और जो इन अगर बोले तो इन दोनों के बीच में जो ये वाला पार्ट है उसको ओवरऑल को हम क्या बोल सकते हैं, थोरेसिक केविटी। और थोरेसिक केविटी को भी हम क्या कर सकते हैं, फर्दर टू टाइप से क्या किया जा सकता है, डिवाइडेड किया जा सकता है। दो टाइप से डिवाइडेड किया जा सकता है। फर्स्ट वन होता है पेरिकार्डियम केविटी। कौन सी केविटी, पेरिकार्डियम या पेरिकार्डियल बोल सकते हैं इसको। कौन सी केविटी, पेरिकार्डियल केविटी। और पेरी बोले तो जैसा कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, पेरी बोले तो अराउंड। और जो कार्डिया है वो डिनोट करता है किसको, हार्ट को। कार्डिया जो वर्ड है डिनोट करता है किस चीज को, कार्डिया किस चीज को डिनोट करता है, हार्ट को। तो इसका मतलब क्या होगा, पेरिकार्डिया का मतलब अराउंड द हार्ट, कि हार्ट के अराउंड ये जो लेयर है या जो ये स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं हमें पेरिकार्डियम। इसके अलावा जो लंग्स के सराउंडिंग में प्रेजेंट रहती है उसको बोलते हैं हम कौन सी, प्लूरल केविटी। तो जो थोरेसिक केविटी है उसको भी हम टू पार्ट से डिवाइडेड कर सकते हैं, स्पेशली पेरिकार्डियम और प्लूरल केविटी। कि प्लूरल केविटी में क्या रहते हैं, बोथ लंग्स क्या रहते हैं, सिचुएटेड रहते हैं सेपरेटली। दो प्लूरल केविटी टू पार्ट्स में होते हैं, राइट और लेफ्ट लंग्स को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। और जो पेरिकार्डियम केविटी है वो क्या करती है, हार्ट को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। इसके अलावा जो मीडिया स्टर्नम है, जो मिडिल पोर्शन होता है उसको बोलते हैं मीडिया स्टर्नम। तो ये था हमारा किसके बारे में, थोरेसिक केविटी के बारे में। अब थोरेसिक केविटी किस ऑर्गन्स को क्या रहती है, प्रोटेक्ट रखती है, कि स्पेशली लंग्स और हार्ट को तो प्रोटेक्ट करती है, इसके अलावा अदर किस ऑर्गन्स को भी क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, एक स्पेस क्या करती है, प्रोवाइड करती है। तो उस स्पेस के रिगार्डिंग हम बात करते हैं। तो फर्स्ट वन बात करेंगे जो थोरेसिक केविटी कंटेंट द ऑर्गन एंड टिश्यू दैट फंक्शंस इन, कि
डिफरेंट डिफरेंट रेस्पिरेशंस में और कार्डियक फंक्शंस के लिए तो हार्ट और लंग्स को सपोर्ट करती है। इसके अलावा अदर कुछ ऑर्गन्स भी हैं जिसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। कौन? हमारी थोरेसिक कैविटी। तो एक बार सबसे पहले उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स प्रेजेंट रहते हैं। लंग्स के अलावा ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स वगैरह क्या रहते हैं, जैसे नॉर्मली ये लंग्स है, इसके अंदर जो भी स्ट्रक्चर है ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स वगैरह को क्या करती है, प्रोटेक्ट करता है। इसके साथ साथ ट्रेकिया वाला ये जो रीजन है, ट्रेकिया को भी क्या करती है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है, कि स्पेस प्रोवाइड करने का काम करती है। इसके अलावा जो प्लूरा है या प्लूरल जो कैविटीज है वो भी क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है। इसमें विसरल प्लूरा और पैराइटल प्लूरा, विसरल प्लूरा और पैराइटल प्लूरा की बात करें, जैसे कि इसमें दिया भी विसरल, ये जो यहाँ का जो एक पर्टिकुलर स्पेस है ये लेते हैं स्ट्रक्चर। तो इसमें देखते हैं कि जो इंटरनल लेयर है वो कौन सी लेयर होती है, विसरल लेयर और पेरिकार्डियल या पैराइटल लेयर, और उनके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट रहता है उसको बोलते हैं हम प्लूरल कैविटी। उसको बोलेंगे क्या, प्लूरल कैविटी। या इसी प्रकार जैसे हार्ट में है तो पेरिकार्डियल जो भी होता है, पेरिकार्डियल कैविटी, इसमें एक बिल्कुल बीच में स्पेस है, उसके सराउंडिंग में क्या रहती है, दो लेयर प्रेजेंट होती है। इसके सराउंडिंग में दो लेयर प्रेजेंट, और उसके बीच में जो कैविटी है उसको क्या बोलते हैं हम, पेरिकार्डियल कैविटी। और उसमें एक तरफ होता है पैराइटल पेरिकार्डियम और दूसरी तरफ होता है विसरल पेरिकार्डियम। और जो पैराइटल कैविटी है, प्लूरल कैविटी, उसमें क्या रहता है, सीरस फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, जो क्या करता है, इन ऑर्गन्स को फ्रैक्शंस वगैरह और डैमेज वगैरह से प्रोटेक्ट करता है, या थोड़ा फ्रीली इसको क्या करता है, मूवमेंट करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वन बात करते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात करें तो हार्ट प्रेजेंट रहता है और ग्रेटर ब्लड वेसल्स वगैरह क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है। इसके अलावा अगर नर्व सिस्टम्स की बात करें तो वेगस नर्व प्रेजेंट रहता है, सिंपैथेटिक चेन प्रेजेंट रहती है। इसके अलावा पेरेनिक नर्व और रिकरेंट लेरेंजियल नर्व क्या रहता है, सिचुएटेड रहता है, किसमें, कौन सी लोकेशंस पे, हमारे जो थोरेसिक कैविटी है उसमें। इसके बाद में नेक्स्ट में बात करें अगर इम्यून सिस्टम की, तो इम्यून सिस्टम्स का जो थाइमस है नॉर्मली वो क्या रहता है, सिचुएटेड रहता है। बोले तो थाइमस जो ग्लैंड है वो क्या रहती है, सिचुएटेड रहती है, किसमें, थोरेसिक कैविटी में। और डाइजेस्टिव सिस्टम्स की बात करें तो जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, कौन सी, ईसोफेगस भी क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है। कौन सी, ईसोफेगस भी क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है, सिचुएटेड रहती है। ठीक है, तो ये था बेसिक सा किसके बारे में, थोरेसिक कैविटी के में। थोरेसिक कैविटी में टू टाइप्स की कैविटी होती है, प्लूरल कैविटी और पेरिकार्डियल कैविटी, जिसमें एक में हार्ट सिचुएटेड रहता है, दूसरे में क्या रहता है, लंग्स रहता है। इसके अलावा जो बीच में मीडिया स्टर्नम क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। इसके साथ साथ जो थोरेसिक कैविटी मेजर जो ऑर्गन्स है, लंग्स और हार्ट को तो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता ही है। इसके अलावा अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो ईसोफेगस, और इम्यून सिस्टम की बात करें तो थाइमस ग्लैंड को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। इसी प्रकार अदर अगर नर्व सिस्टम्स वगैरह की बात करें तो वेगस नर्व वगैरह को प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा अगर हार्ट के साथ में बात करें तो जो मेजर ब्लड वेसल्स वगैरह हैं उनको भी क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, जैसे पल्मोनरी आर्टरीज, वेन वगैरह है, एरोटा वगैरह है, उनको भी क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम है करता है, कि खाली स्पेस या स्पेस प्रोवाइड करता है ताकि वो इजीली मूवमेंट या फंक्शन से कर सके और प्रोटेक्ट भी हो सके। नेक्स्ट वन बात करें इसकी बाउंड्रीज। इसकी बाउंड्री बोले तो इसके सराउंडिंग में कौन कौन सी स्ट्रक्चर क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है, जो एक कैविटीज क्या करती है, फॉर्मुलेट करने के लिए हेल्प करती हैं। तो उसमें फर्स्ट वन बात करें एंटीरियरली, और एंटीरियर की बात करें तो आगे की और, तो आगे एंटीरियर की बात करें तो यहाँ पर क्या रहता है, जो भी रहता है वहां पर रिब्स क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है। इसके अलावा स्टर्नम, इसके अलावा क्या रहता है, स्टर्नम वगैरह क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। इन फ्रंट या एंटीरियरली किसके, जो एंटीरियरली किसकी, थोरेसिक कैविटी के, थोरेसिक कैविटी के इन फ्रंट में ये स्टर्नम प्रेजेंट रहता है। इसके अलावा क्या रहती है, रिब्स क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है। इसके अलावा नेक्स्ट वन बात करें पोस्टेरियरली बात करें तो पीछे की तरफ हमारे प्रेजेंट रहती है स्पाइनल कोड, और इसके साथ साथ रिब्स भी प्रेजेंट रहती है। तो इसमें जो पार्ट रहता है उसकी बात करें तो पोस्टेरियर में थोरेसिक वर्टिब्रा की, स्पेशली जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है, जैसे सर्वाइकल वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा, लंबार वर्टिब्रा, सैक्रम वर्टिब्रा एंड कोकेक्स वर्टिब्रा में क्या किया गया, डिवाइडेड किया गया है। तो जो ये थोरेसिक रीजन है वहां पर क्या रहती है, थोरेसिक वर्टिब्रा क्या रहती है, सिचुएटेड रहती है। इसके साथ साथ इंटरकोस्टल जो मसल्स हैं,
इंटरकोस्टल मसल्स एंटीरियर साइड में और पोस्टीरियर बोथ साइड में दोनों तरफ क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है इन बिटवीन द रिब्स, वो भी क्या रहती है, सिचुएटेड रहती है। लेटरली, अगर लेटरली की दोनों साइड की बात करें हम, तो इसमें क्या रहता है, रिब्स एंड स्टर्नम क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहता है, रिब्स एंड स्टर्नम प्रेजेंट रहता है। इसके अलावा कोस्टल कार्टिलेज एंड ऑफ द रिब्स की कोस्टल कार्टिलेज भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट वन है सुपेरियरली, सुपेरियर की बोले तो अबाव की तरफ, तो अबाव की तरफ क्या रहता है, रूट ऑफ द नेक, रूट ऑफ द नेक प्रेजेंट रहते हैं। इंफीरियर की बात करें तो डायफ्राम क्या रहता है, सिचुएटेड रहता है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर थी जो प्रेजेंट रहती थी सराउंडिंग द किसके, थोरेसिक केविटी या जो थोरेसिक ऑर्गन्स है, थोरेसिक केविटी फॉर्मुलेट करने के लिए। नेक्स्ट वन, इसमें जो भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है, हार्ट प्रेजेंट रहता है, ग्रेट वेसल्स जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात करें तो इसमें डायफ्राम है जो इंफीरियर पार्ट बनाता है। इसके अलावा ट्रेकिया, ब्रोंकिया और लंग्स क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। इसके अलावा अगर डाइजेस्टिव सिस्टम्स की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम्स में ईसोफेगस और एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो थाइमस ग्लैंड क्या रहती है, सिचुएटेड रहती है। कौन से रीजन्स में, थोरेसिक केविटी में। इसके अलावा अगर नर्विस्टिक से बात करें, नर्व पेयर ऑफ द वेगस नर्व एंड पेयर ऑफ द सिंपैथेटिक नर्व प्रेजेंट है। इसके अलावा लिम्फेथेटिक सिस्टम्स की बात करें तो थोरेसिक जो डक्ट है या थोरेसिक जो वेसल्स हैं वो क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है किसमें, थोरेसिक केविटी में। तो ये बेसिक से ऑर्गन्स थे जिनको क्या करता है, सपोर्ट करता है या एक स्पेस प्रोवाइड करता है, कौन, थोरेसिक केविटी। नेक्स्ट वन अगर बात करें हम, तो नेक्स्ट वन हमारी अब्डोमिनो पेल्विक केविटी। और अब्डोमिनो पेल्विक केविटी को टू टाइप से क्लासिफाई किया गया है फर्दर। तो उसमें फर्स्ट वन है अब्डोमिनल केविटी। अब्डोमिनल केविटी तो बोले तो बिलो द लंग्स, सॉरी बिलो द डायफ्राम के नीचे जो पार्ट होता है, जो केविटी या जो स्पेस होता है, उसको बोलते हैं हम अब्डोमिनल केविटी। और मैक्सिमम जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है, मैक्सिमम जो भी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है वो क्या रहते हैं, सिचुएटेड रहते हैं किस जगह पे, अब्डोमिनल केविटी में। कौन सी जगह पे, अब्डोमिनल केविटी में। ठीक है, अब बाउंड्री ऑफ द अब्डोमिनल केविटी, बाउंड्री ऑफ द अब्डोमिनल केविटी एंटीरियरली क्या रहते हैं, मसल्स ऑफ द एंटीरियर अब्डोमिनल वाल की यहाँ पर हार्ड स्ट्रक्चर नहीं रहती, बाकी स्मूथ जो स्ट्रक्चर या मसल्स का क्या रहता है, एक प्रकार से कवरिंग रहती है, मसल्स ऑफ द एंटीरियर अब्डोमिनल वाल। इसके बाद में अगर पोस्टीरियर की बात करें, जैसे थोरेसिक रीजन में थोरेसिक केविटी, थोरेसिक वर्टिब्रा थी, उसी प्रकार अगर लंबार की बात करें, जो अब्डोमिनल केविटी लंबार रीजन में क्या रहती है, सिचुएटेड रहती है, तो इसके पोस्टीरियर में रहती है लंबार वर्टिब्रा एंड मसल्स ऑफ द पोस्टीरियर अब्डोमिनल वाल। इसके साथ साथ जो मसल्स रहती है पोस्टीरियर अब्डोमिनल वाल के, वो क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है। लेटरली दोनों साइड में क्या आती है, लोअर लिप्स एंड लेटरल पार्ट ऑफ द अब्डोमिनल मसल्स। लोअर लिप्स का मतलब कि जो भी फ्लोटिंग लिप्स वगैरह होती है, जो नीचे बिलो द जो डायफ्राम है, वो क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है। नेक्स्ट वन अगर बात करें सुपेरियरली, तो सुपेरियरली डिफरेंशिएट करता है किसको, हमारी जो लंबार, सॉरी जो थोरेसिक केविटी है उससे अब्डोमिनल केविटी को डायफ्राम। तो सुपेरियरली कौन प्रेजेंट रहता है, डायफ्राम। और अगर इंफीरियरली बात करें तो इंफीरियरली कंटिन्यू रहती है किसके साथ कांटेक्ट में, पेल्विक केविटी। किसके कांटेक्ट में, पेल्विक केविटी। ठीक है, ये इसकी स्ट्रक्चर थी, सराउंडिंग स्ट्रक्चर थी, जो क्या करती है, डेवलप करती है अब्डोमिनल केविटी और स्पेशली डाइजेस्टिव जो ऑर्गन्स है उनको प्रोटेक्ट करने का, एक स्पेस प्रोवाइड करने का काम करती है, कौन, अब्डोमिनल केविटी। नेक्स्ट वन हमारी पेल्विक केविटी। जो पेल्विक रीजन से या पेल्विक जो बोन्स है, जो पेल्विस हमारी है, वो जो केविटी है उसको बोलते हैं हम पेल्विक केविटी। पेल्विक केविटी इज बाउल लाइक। पेल्विक केविटी क्या होती है, बाउल लाइक। बाउल का मतलब कि जो ये बोन है यहाँ पर एक बाउल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। बाउल बोले तो कटोरे के टाइप के क्या बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। और उसमें स्पेशली जो भी लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट के ऑर्गन्स या बोल सकते हैं, या लोअर यूरिनरी ऑर्गन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। और इसके साथ साथ जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उनको प्रोटेक्ट करती है, कौन सी, पेल्विक केविटी। इसके अलावा अगर मेल की बात करें तो स्पेशली जो चाइल्ड को क्या करते हैं, सपोर्टिंग सपोर्ट प्रोवाइड करती है, कि प्लेस प्रोवाइड करती है कि वो उसमें क्या रहे, आराम से अटैचमेंट या आराम से रह सके, या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बेटर तरीके से। यूट्रस प्रोवाइड करता है, लेकिन जो यूट्रस को सपोर्ट प्रोवाइड करता है वो स्पेशली पेल्विक केविटी ही होती है। ठीक है, पेल्विक केविटी इज ए बाउल लाइक स्ट्रक्चर दैट सिट्स बिलो द अब्डोमिनल केविटी। जो पेल्विक केविटी बाउल लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, कटोरी की जैसे आकृति होती है, और ये क्या रहती है, जस्ट बिलो द किसके, अब्डोमिनल केविटी के रहती है। पेल्विक केविटी प्राइमरली कंटेन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। स्पेशली जो पेल्विक केविटी है, पेल्विक जो रीजन है, उसमें जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो क्या रहते हैं, सिचुएटेड रहते हैं। जैसे अगर इसके अलावा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अलावा यूरिनरी ब्लैडर, डिस्टल यूरेटर एंड प्रोक्सिमल यूरिथ्रा, और इसके अलावा टर्मिनल सिग्मोइड कोलन, जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है सिग्मोइड
कोलन्स की, वो भी क्या रहता है, सिचुएटेड रहता है। इसके अलावा अगर डाइजेस्टिव ऑर्गन्स की बात करें तो रेक्टम और एनल कैनाल भी क्या रहती है, सिचुएटेड रहती है जस्ट बिलो ये, सॉरी, ये जो है रेक्टम और एनस वाला पार्ट भी क्या रहता है, सिचुएटेड रहता है। इसके अलावा अगर बात करें स्पेशली फीमेल पेल्विक कैविटी का क्या है डायग्राम है, जिसमें जैसे ये यूट्रस वगैरह सिचुएटेड रहता है, ओवरी सिचुएटेड रहती है, फैलोपियन ट्यूब वगैरह सिचुएटेड रहती है। इसके अलावा जो सर्विक्स वाला पार्ट है वो भी क्या रहता है, सिचुएटेड रहता है। और अगर बात करें यूरिनरी सिस्टम की मेल या फीमेल की बोथ, तो यूरिनरी ब्लैडर भी रहता है। इसके अलावा जो यूरिथ्रा का अगर फीमेल की बात करें तो मैक्सिमम यूरिथ्रा, कंप्लीट यूरिथ्रा क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है, जबकि जो मेल पर्सन है उसका जो प्रोक्सिमल पार्ट यूरिथ्रा का वो क्या रहता है, सिचुएटेड रहता है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो डिस्टल यूरेटर्स होते हैं या जो लोअर पार्ट होता है यूरेटर्स का वो भी क्या रहता है, सिचुएटेड रहता है, किसमें, पेल्विक कैविटी में। इसके अलावा अगर हम बात है अभी जो लास्ट टॉपिक्स की बात करें थे अब्डोमिनल कैविटी में, तो अब्डोमिनल कैविटी में जो भी लीवर वगैरह है, अब्डोमिनल जो कैविटी है हमारी, जो अब्डोमिनल कैविटी है उसमें लीवर वगैरह भी क्या रहता है, सिचुएटेड रहता है। इसके अलावा जो भी किडनी भी है वो रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स है, वो भी क्या रहती है, अब्डोमिनल ऑर्गन्स ही होते हैं। इसके अलावा गाल ब्लैडर भी सिचुएटेड रहता है, पेनक्रियाज सिचुएटेड रहता है, लार्ज इंटेस्टाइन सिचुएटेड रहती है। इसके अलावा स्टोमक की बात करें तो वो भी सिचुएटेड रहता है, कहाँ पर, हमारी जो अब्डोमिनल कैविटी है उसमें। तो थोड़ा सा ध्यान रखना ना। पेल्विक कैविटी, अब बात करते हैं नेक्स्ट वन, हम जो पेल्विक कैविटी की बात कर रहे थे उसके लोकेशंस की, कि पेल्विक कैविटी कौन कौन से ऑर्गन से मिलके क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। तो सबसे पहले बात करें एंटेरियरली, तो एंटेरियरली बात करें तो आगे की और क्या रहती है, जो प्यूबिक बोन होती है या प्यूबिस जो रहता है वो रहते हैं, प्रेजेंट ही रहता है। पोस्टीरियर की बात करें तो जो वर्टिब्रल कॉलम का लास्ट एंडिंग पार्ट है सैक्रम एंड कोकेक्स के पीछे की जो तरफ है, या जो ये लाइक स्ट्रक्चर बना था उसके जो बैक साइड में है, वो जो स्पाइनल कोड है वो क्या रहती है, स्पाइनल कोड का जो एंडिंग पार्ट है कोकेक्स और सैक्रम वो क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। लेटरली बोले तो दोनों साइड में, लेटरली बोले तो दोनों साइड में जो बोन्स रहती है वो एक प्रकार से इनोमिनेट बोन ऑफ द पेल्विस बोलते हैं, जिसमें 3 बोन्स होती है, इसियम, प्यूबिस एंड एलियम। इसियम, प्यूबिस और एलियम क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है। जैसे ये पार्ट रहता है सिचुएटेड, तो ये जो बोन्स है वो मिलके बनाती है इनोमिनेट बोन, एलियम, इसियम और प्यूबिस, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट वन बात करें सुपीरियर की, तो सुपीरियरली क्या रहता है, कंटिन्यू विद द अब्डोमिनल कैविटी की, अब्डोमिनल कैविटी के जस्ट नीचे क्या रहता है, पेल्विक कैविटी क्या रहती है, सिचुएटेड रहती है। इंफीरियरली नीचे की बात करें तो मसल्स ऑफ द पेल्विक फ्लोर की, जो नीचे पेल्विक सपोर्टिंग जो रीजन है यहाँ पर क्या रहता है, पेल्विक मसल्स जो है वो प्रेजेंट रहती हैं, पेल्विक फ्लोर जो मसल्स हैं वो प्रेजेंट रहती हैं, जो क्या करती है, सपोर्ट करती है किसको, पेल्विक कैविटी को। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक आज जो कैविटी वाला था वो क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। और इस कैविटी वाले टॉपिक्स में हमने बेसिकली डिस्कस किया कि कैविटी क्या होती है, कि खाली स्पेस होता है जो क्या करता है, हमारे बॉडी ऑर्गन्स को सपोर्ट करने का काम करता है। इसके साथ साथ उनको फ्री मूवमेंट, फ्रैक्शंस वगैरह से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा बॉडी ऑर्गन्स के साथ जो भी सीरीज फ्लूइड वगैरह है, फ्लूइड वगैरह, उसको भी क्या करता है, पर्टिकुलर स्पेस क्या करता है, प्रोवाइड करने का काम करता है। और बेसिकली या मेजरली कैविटीज 2 टाइप्स की होती है, डोर्सल बॉडी कैविटी और वेंट्रल बॉडी कैविटी। डोर्सल बोले तो बैक साइड या बिहाइंड साइड, जिसमें हमने डिस्कस किया क्रेनियल कैविटी और वर्टिब्रल कैविटीज के बारे में। इसके अलावा अगर वेंट्रल कैविटीज की बात करें तो हमने डिस्कस किया 2 मेजर कैविटीज होती हैं, एक होती है थोरेसिक कैविटी और एक होती है कौन सी, अब्डोमिनोपेल्विक कैविटी। थोरेसिक कैविटी को भी फर्दर अगर डिवाइड करें तो हम 2 पार्ट से डिवाइड कर सकते हैं, पेरिकार्डियल कैविटी और इसके अलावा प्लूरल कैविटी। पेरिकार्डियल हार्ट को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, जबकि प्लूरल कैविटी किसको, हमारे जो लंग्स है उनको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। इसके अलावा बात नेक्स्ट वन बात करें हम अब्डोमिनोपेल्विक कैविटी, तो अब्डोमिनोपेल्विक कैविटी में भी क्या रहती है, 2 कैविटीज में इसको डिवाइड 2 पार्ट में डिवाइडेड कर सकते हैं, अब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी। अब्डोमिनल कैविटी में मैक्सिमम जो भी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है उनको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। इसके अलावा अगर पेल्विक कैविटी की बात करें तो स्पेशली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को ये स्पेस प्रोवाइड करती है। इसके अलावा ये जो भी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स वगैरह, जैसे लोअर डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है, इसी प्रकार लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट ऑर्गन्स है, उनको भी क्या करती है, एक पर्टिकुलर स्पेस प्रोवाइड करती है। इसके अलावा अगर माइनर कैविटी की बात करें तो ओरल कैविटी वगैरह, साइनस या नेजल कैविटी हो सकता है, ऑर्बिटल्स जो कैविटीज है वो कैविटीज होती हैं। तो इसी के साथ हमारा जो कैविटी वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि वो कंप्लीट हो गया, कि क्या फंक्शंस है कैविटीज और कौन कौन से ऑर्गन्स पर्टिकुलर कैविटी में क्या रहते हैं, सिचुएटेड रहते हैं, ताकि आसानी से हम बता सकें कि ये इस कैविटी में पर्टिकुलर ये ऑर्गन्स
है। इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेरीज, कुछ भी इंक्वायरी वगैरह हो, आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसके बाद में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।